नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आशा पारेख ने कभी क्या ये कहा था कि जो मुझे पसंद नहीं आता मैं उसके साथ काम नहीं करती, इसीलिए दिलीप कुमार साहब के साथ काम नहीं किया। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज इस पर बात करेंगे कि आखिर सच क्या है। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि वो क्या हैं, कैसी उनकी फिल्में हैं, कैसी शख्सियत रही। आशा पारेख कितनी बड़ी एक्ट्रेस रहीं, बहुत ही नाम उन्होंने कमाया, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं उनकी। अगर हम बात करें कटी पतंग की, और भी बहुत सी फिल्में हैं, दिल दे के देखो, दो बदन। आशा पारेख जी ने और दिलीप साहब ने कभी साथ में काम नहीं किया। दिलीप साहब ने माला सिन्हा के साथ भी काम नहीं किया, और भी कई एक्ट्रेस हैं। माला जी के साथ एक फिल्म में फिर कब मिलोगी में एक छोटे से रोल में दिलीप साहब दिखते हैं, लेकिन काम नहीं किया। आशा पारेख और दिलीप कुमार, एज डिफरेंस भी काफ़ी रहा, तकरीबन 20 साल छोटी रही आशा पारेख जी उनसे। क्या आशा जी ने ये कहा था कि जो मुझे पसंद नहीं आता मैं उसके साथ काम नहीं करती, और वो भी दिलीप कुमार साहब? इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों। अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो ऐसा नहीं है कि आशा जी को मौका नहीं मिला दिलीप साहब के साथ काम करने का। 1972 में एक फिल्म आई थी दास्तान, जो आपको याद होगी, रफ़ी साहब का गीत था, न तू ज़मीं के लिए है आसमां के लिए। इस फिल्म में जो बिंदु जी ने रोल निभाया है, उसमें पहले आशा पारेख जी को लिया जाना था, लेकिन आशा जी ने इसलिए काम नहीं किया क्योंकि वो हीरोइन थी उस ज़माने में, और बिंदु जी का वो एक वैम का रोल था, तो आशा जी ने नहीं किया, और वो ठीक भी है, मैं समझता हूं। इसके बाद नासिर हुसैन साहब एक फिल्म बना रहे थे 1979 में, ज़बरदस्त के नाम से, जो उन्होंने दिलीप कुमार साहब और आशा पारेख उनकी पत्नी का रोल उसमें करने वाली थी। उसका मुहूर्त शॉट भी हुआ, आशा जी ने ही उसका क्लिपर बोर्ड दिया था, और दिलीप साहब का सोलो उसमें शॉट था। लेकिन नासिर हुसैन साहब ने आइडिया को ड्रॉप कर दिया, उस फिल्म को नहीं बनाया उस वक्त। कुछ उसमें उन्हें ऐसा लगा कि फिल्म नहीं बनानी चाहिए। बाद में उन्होंने वो फिल्म बनाई 1985 में, तो पूरी स्टार कास्ट चेंज हो गई। लाजमी सी बात है, उसमें फिर दिलीप कुमार साहब और आशा पारेख जी नहीं थे। तो ये दो ऐसे मौके आए जब आशा जी काम करने वाली थी दिलीप साहब के साथ, लेकिन किस्मत होती है। वक्त बीता और फिर एज हो गई इन लोगों की। कैरेक्टर रोल्स में दिलीप साहब ने बहुत काम किया, बाद में कर्मा, सुभाष घाई के साथ काफ़ी फिल्में की, सौदागर वगैरह। आशा जी अपना काम करती रहीं, अपने सीरियल्स बनाती रहीं। 2009, जी हाँ, गोवा में इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जब आशा जी को सम्मानित किया गया, पूरे 50 साल उनके जब फिल्म इंडस्ट्री में हो गए, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया, तो वहाँ मीडिया ने उनसे सवाल किया कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। तो आशा जी के बारे में ये खबर फैल गई कि उन्होंने ये कहा है कि दिलीप साहब के ऊपर यह कहा है कि जो मुझे पसंद नहीं होता मैं उसके साथ काम नहीं करती। आशा जी ने इस बात को गलत ठहराया है। उनकी जो किताब है उसमें भी उन्होंने कहा है कि मुझे खामा बदनाम किया गया, और ये खबर फैल गई न्यूज़ और हर जगह इंटरनेट पर। आशा जी जब बॉम्बे आई तो भागी भागी सायरा बानो जी से उनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, वो घर गई कि इस गलतफहमी को दूर करूं। तो घर पर दिलीप कुमार साहब और सायरा जी बैठी थी, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आशा जी का स्वागत किया, इस्तकबाल किया। आशा जी ने कहा आपने कहीं सही तो नहीं समझ लिया जो ये खबर फैल रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। अब दिलीप साहब बड़े कद के आदमी, उन्होंने कहा हमने तो इसको सीरियसली लिया ही नहीं, हमें मालूम है यहाँ गलत है, ये तो खबरें चलती रहती हैं, आप कभी ऐसा कह ही नहीं सकती। आशा जी ने कहा मैं यही सोच रही थी कहीं आपको कोई गलतफहमी ना हो जाए, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और दिलीप साहब की सभी इज्जत करते हैं, ये आशा जी बार बार कहती हैं। और ये दोस्तों सच भी है। ये महज एक इत्तेफाक है कि ये दोनों एक साथ काम नहीं कर पाए। उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे जो लगती है वो एक एज डिफरेंस होता है। हालांकि सायरा जी भी छोटी हैं दिलीप साहब के साथ, उनकी फिल्में हुई हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि कम एज डिफरेंस वालों के साथ जोड़ी बनाया जाए। जैसे कि आशा जी की जोड़ी बनी राजेश खन्ना के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ, खूब काम किया, लेकिन दिलीप साहब के साथ काम नहीं किया, जिसका उन्होंने अफसोस रहा और आज भी है। लेकिन ये खबर आ गई थी कि मैं जिसको पसंद नहीं करती उसके साथ काम नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया 2 बार ऐसा मौका आया काम करने का, लेकिन डेस्टिनी है। तो दोस्तों
ये एक बात थी जो गलत फहमी थी। हमारा काम यह है कि सच्चाई आप तक पहुंचाएं और कोशिश करते हैं कि किताबों से पढ़ें, कहीं इंटरव्यूज़ सुनें जो ऑथेंटिक हो, वो आप तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं। कई लोग हमारे चैनल पे कमेंट्स करते हैं, सबके नाम नहीं लिए जा सकते। राजेंद्र सिंह जी हैं, विद्या मिश्रा जी हैं, शाहिद परवेज़ साहब ने कमेंट करके तारीफ़ की है। आप लोग हमें अपना प्यार देते रहें और कोई ख़ास पेशकश अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स कर बताइए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।